मेरा ये देश का मालिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। वो वीर जिन्हें ब्रह्म क्या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र विद्यार्थियों की क्षमता एवं सीखने की शैलियों पर अपना सत्र शुभारंभ करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया? ठीक है मैम। ठीक है मैम जी। लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की जो हमने पिछली बार सीखा था उसकी? कुछ एक लोगों के वीडियो आए, मैंने देखे। बच्चों के साथ आपने जो ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह की, कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा रहा मैम। मैम जैसे क्लास में सिखाया तो बता रहे थे तो बच्चा लोग को बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब करते हैं हम लोग। जी आशा जी, बढ़िया। और बाकी अच्छा सबका भी अनुभव लगता है कैसा बच्चा रहा? लोग जैसे कि जी 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 आशा जी बोलिए। जैसे कि मतलब खाली टाइम से टिफिन के बाद जैसे बच्चा लोग खेलता है मैम, तो उन लोग वही सीखता है। जो नहीं कर पाता है वही रिपीट कर रहते हैं ताकि सीखने का मौका मिले हम लोग को। ये बात, यही असर होता है। अच्छी चीजें सिखाओ, बच्चे हमारे करने के बाद भी उसको करें, ये हमारा सबसे बड़ा वो है। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का क्या अनुभव है? नीरा कुमारी, आपने किया? यस मैम। कैसा रहा? सर मैम बच्चे बोलते हैं मैम रोज रोज करवाइएगा तभी हम लोग को अच्छा लगेगा और तभी हम लोग कर पाएंगे। रोज रोज करवाइए। बिल्कुल, आप रोज एक एक एक्सरसाइज करवाइए, मैं आपको और नहीं सिखाती हूँ। हेमलता जी, आपका कैसा रहा? मैम अच्छा था। जैसे शुरू दिन करवाए तो मतलब सब बच्चा अच्छा से नहीं कर पा रहे थे, मतलब धीरे धीरे कर पा रहे थे। पर उनका कहना है कि डेली करेंगे तो अच्छा से कर पाएंगे। बढ़िया जी। अभी कौन बताएगा? क्या है बता। कौन बताएगा अपना अनुभव? भाभी खाए हाँ भाभी बोला दे हम कभी अभी वही तो करना है। बबीता जी, आप अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हमार खराब बे गले ऑन करेंगे ऑन की दिन ऑन कहाँ है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बच्चा को करवाए तो बच्चा तो बहुत खुश हुआ और फिर बोल रहा है कि मैम हम लोग को कुछ नया नया बताइए। पानी वाला सबसे बच्चा को खुशी मिला, उसे पानी से लिखने के लिए बताए ना, तो बहुत जी मतलब छोटा वाला बच्चा बहुत ही मतलब खुशी से और रोज गिलास में पानी लेके दीवार में लिखता है बोर्ड में। क्या लेकिन बात है, बहुत बढ़िया। उसका वीडियो उतना नहीं सजा कर पाए हैं ग्रुप में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय जन जय जिनेन्द्र जी, नीता जी। हम भी करवाए हैं मैम, तो बच्चे सब बोलते हैं कि रोज करवाइए मैम, बहुत खुशी होते हैं बच्चे सब करते हैं तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, पिछली बार वाली तो आपने शायद पांचों करवाई होगी। आज हम थोड़ी सी और दो तीन नई सीख लें। सब रेडी है? यस मैम। यस मैम। अभी एक काम करते हैं। मैम अपना बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है? लेफ्ट हैंड से एक ऊपर चुटकी, एक नीचे। चुटकी बजाते हैं ना हम, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, सीधी लकीर में, ठीक है? बाएं हाथ से एक ऊपर एक नीचे, ठीक है? सभी को करना है मेरे साथ।
सभी लोग करिए, मैं देख रही हूँ आपको। मोनी जी, नीता जी, मुकेश जी, अभी एक हाथ से प्रैक्टिस हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अभी दायां हाथ, राइट हैंड, उससे हमको त्रिभुज बनाना है। एक ऊपर, एक साइड में, एक नीचे, ऊपर, साइड में, नीचे, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ऊपर से इधर आए, नीचे, फिर सीधा ऊपर। इस हाथ से त्रिभुज बनेगा, उस हाथ से हमने ऊपर नीचे लिया था, ये त्रिभुज बनेगा। 3 चुटकी, 1 2 3, अरे 1 2 3, 1 2 3। करिए सब लोग। जी, अभी ये दोनों चीज एक साथ करनी है ना? एक ऊपर, एक नीचे, नहीं हो रही है मैम। कोशिश करिए। एक हाथ से ऊपर नीचे करना है हमको, दूसरे हाथ से त्रिभुज 3 करना है। ठीक है, ऊपर किया, दोबारा में ये हाथ इधर जाएगा और ये हाथ नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर, इस हाथ से हम सिर्फ ऊपर नीचे 2 करेंगे, इस हाथ से 3 त्रिभुज करेंगे। कोशिश करिए आप कितना कर पाते हैं, कितना सही जाता है। आशा जी, आपके दोनों हाथ एक जैसे चल रहे हैं। एक को सिर्फ ऊपर नीचे और दूसरे से त्रिभुज। देखिए मेरे साथ करिए, ऊपर किया, एक नीचे और एक दाईं तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर और ये वाला नीचे के कोना, फिर ये नीचे, ये ऊपर, ये दाईं तरफ, ये ऊपर, ये दोनों नीचे, दोनों ऊपर। यदि आपको चुटकी बनाना ही नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका है, हम बाएं हाथ से चौरस बनाएंगे। 1 2 3 4, चौरस। हवा में चौरस बनाएंगे। ठीक है, बन रहा है सबका? अभी दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से त्रिभुज बनाएंगे। अभी ये काम हम एक साथ करेंगे। कितने लोगों से बन पा रहा है? मैम अभी शुरू में मधु जी, दोनों हाथ से एक साथ। दिक्कत होगी हमको। मधु जी, दोनों हाथ से एक साथ। ठीक है, नहीं बन रहा मैम। होगा होगा, कोशिश करिए, जरूर होगा। ध्यान पूरा लगाइए, दोनों हाथों पे अलग अलग ध्यान लगाइए। आपके दोनों दिमाग जब एक साथ काम करेंगे, दोनों हाथों से होगा। हर हिस्सा दिमाग का अपना हाथ देख लेगा। आपको बस दोनों दिमाग को एक साथ चलाना है। अब ध्यान रखिए कि इसको कहाँ जाना है और इसको कहाँ जाना है।
बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मीना देवी, सरिता जी, सविता कुमारी, प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं आप कैसा कर रहे हैं। मीरा जी, दोनों हाथ एक साथ। हर एक पॉइंट पे जो रुकना है दोनों एक साथ रुकेंगे। ठीक है, जैसे ये आया मेरा त्रिभुज का नीचे गया, चौरस का यहाँ आया, फिर चौरस नीचे आया, त्रिभुज इधर आया, फिर समझ रहे हैं? दोनों हाथ एक साथ जहां रुकते हैं एक साथ रुकेंगे, हर एक लाइन एक साथ खींचेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, बाहर निकाल दो, जाओ। पानी में गिरा रही है, पानी मत गिराओ, अच्छा से निकालो और हाथ धो लेना, हाँ, जूठा मत रहना है। एक और आप लोग का ऐसा हो याद ना रहे तो इसको लिख लीजिए। पहली एक्सरसाइज थी एक हाथ से ऊपर नीचे चुटकी, दूसरी त्रिभुज, और फिर दोनों एक साथ। ठीक है, दूसरा हमने बाएं हाथ से चौरस बनाया, दाएं हाथ से त्रिभुज बनाया। ठीक है, चलिए अभी एक और सिखाती हूँ। रेडी है आप लोग? यस मैम। यस जी, मैम। हाथ ऐसे करिए, इसको बाहर की तरफ, अब इसको रोक दीजिए। अभी जो बायां हाथ है उसको अंदर की तरफ, हमने दाएं हाथ को बाहर की ओर घुमाया, बाएं हाथ को अंदर की ओर घुमाया। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ करना है। दायां बाहर, बायां अंदर। अगर मामू घर की नहीं हो रहा है मैम। कोशिश एक ही कोशिश साथ हो पा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर। सेम आप सेम हो थोड़ी रहा देर है। कोशिश करिएगा, फिर सेम बच्चे सेम भी हो जा सीख रहा है। जाएंगे। उसको अपोजिट साइड रख लीजिए, जिसको जहां जाना है अपोजिट में ऐसे घुमाइए। ये बाहर, ये अंदर। पहले एक हाथ से अच्छे से उसको प्रैक्टिस दे दीजिए, इसको बाहर की प्रैक्टिस दे दीजिए कि इसको बाहर घूमना है। एक हाथ को अच्छे से प्रैक्टिस दे दीजिए। ठीक है, वो दिमाग अपने आप उसको सेट कर लेगा। उसके बाद इस हाथ को अंदर घुमाने की प्रैक्टिस अच्छे से दे दीजिए, तब तक इसको आराम दीजिए। ठीक है, फिर ये अपने आप चलने लगते हैं। गड़बड़ा जाते हैं। थोड़ा सा होगा शुरुआत में, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, पक्का होगा। ठीक है, अभी आप इसको कहीं पे नोट करके रख लीजिए ताकि आपको जब बच्चों को करवाना हो तो आपको याद रहे, आप करवा सके। अब हम आज का फिर से शुरू करते हैं।
मैं पिछली बार जो बताया उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर उसके आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। हमने जो पिछली बार पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बच्चों की जो क्षमताएं होती है, मैंने बताया था 5 तरह की क्षमताएं होती है। पहला था ज्ञान प्राप्ति या अनुभूति, है ना। बच्चे के अंदर ज्ञान होता है, उनका तरीका होता है, वो अपने अपने तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, मैंने बताया था उनकी तकलीफें क्या है, और जो बहुत कमजोर होते हैं उनकी तकलीफें क्या है, और उनके समाधान हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था, अच्छा ये जो ज्ञान प्राप्ति वाला है, इसमें मैंने आपको बताया था हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सामाजिक संपर्क, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। ये बच्चों की क्षमता होती है, दोस्त बनाना, बातें करना, ये करना। अभी जो बहुत अच्छे होते हैं उनकी क्या मतलब स्ट्रेंथ होती है, क्या उनका पावर है, वो बताया था। और जो लोग नहीं होते हैं अच्छे सामाजिक संपर्क में, उनकी क्या परेशानियां होती है, हमने डिस्कस किया था। मैंने इसमें एक बताया था ऑटिज्म। ऑटिज्म ऐसी बीमारी है कि जो व्यक्ति जिसको होता है ऑटिज्म, वो सामाजिक संपर्क नहीं कर पाता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, बोलता नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरे स्कूल में एक बच्चा है जिसकी 1.5-2 साल से किसी ने आवाज नहीं सुनी, ना किसी टीचर ने ना मैंने, है ना। क्योंकि बच्चे, और ये ऑटिज्म पता तभी चलता है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब पता चलता है, ठीक है। और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसको कैसे ठीक किया जाए, वो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस किया था डिटेल में, वो था भाषा और भाषण। कैसे बोलना और क्या बोलना, है ना। ये दो चीजों को हमने, भाषा और भाषण को समझा था। बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, हमने उनका ये प्रोसीजर समझा था। और जिन बच्चों को इसमें तकलीफें होती है, मैंने इसमें आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था तारे जमी पर पिक्चर का शायद, है ना। बच्चा पढ़ नहीं सकता है तो कैसी तकलीफ आती है। उसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि मेरे स्कूल में बच्चा था जो, जिसको समझ आता था, बोल लेता था, लेकिन उसको लिखा हुआ पढ़ना और पढ़ के लिखना, दो तकलीफें थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाषा में, सबकी अलग अलग तकलीफें होती है, कुछ लिख लेते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। तो बहुत सारे अलग अलग, और हमने इसके लिए बहुत सारे गेम और उसके वो देखे थे। मैंने आपसे बताया था कहानी, मैंने बताया था टंग ट्विस्टर। मैंने कहा था आपसे, आपके यहाँ के कोई टंग ट्विस्टर हो तो मुझे बताइएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, है ना। तो किस तरह से बच्चों को बुलवाया जाए ताकि उनकी आवाज क्लियर हो, वो अपनी बात को रखना सीख सके, तो ये हमने डिटेल में पिछली बार डिस्कस किया था। यहाँ तक हमने किया था, सही है। आपको सारा कुछ एक बार याद आ गया? ठीक है। यस या नो? यस मैम। जी मैम। जी मैम। ठीक है। चलिए अभी आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चौथा पॉइंट था, वो था शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल। हर एक बच्चा जो होता है, मतलब जब लड़के जन्म लेते हैं तो फिजिकली 100% उनका बॉडी डेवलप होता है। लड़कियां जो होती है जन्म लेती है तब उनका 70% बॉडी डेवलप होता है, और दिमाग उनका 100% डेवलप होता है। तो जब लड़की जन्म लेती है तो उसका वजन कम होता है, शरीर कम होता है ना। और वो जन्म के बाद बढ़ती है। लेकिन जब लड़का जन्म लेता है तो वो जन्म से ही उसका वजन ज्यादा होता है और हेल्दी होता है, अच्छा होता है। तो ये फर्क इसीलिए, मतलब लड़कियों को कोमल कहा जाता है और लड़कों को बलवान कहा जाता है, ठीक है। तो ये जन्म के साथ होता है। अभी शारीरिक कौशल में दो तरह के कौशल होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जिसमें बच्चा अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सके, जैसे कूदना है, झाड़ पे चढ़ना है, साइकिल चलाना है ना, रस्सी कूदना है, दौड़ लगाना है। तो ये सारे काम जिसमें हाथ पैर अलग मतलब काम करते हैं, पूरे पूरा शरीर एक साथ काम करता है, जिसमें बल लगाते हैं, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल कहे जाते हैं, है ना। किसी, हम बच्चों के लिए जो खेल जैसे करते हैं, जब स्पोर्ट्स डे करते हैं, है ना, खेल उत्सव मनाते हैं, तो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स रखते हैं कि किसी रस्सी के नीचे से निकलना है, किसी रस्सी के ऊपर से कूद के बाधा दौड़ करते हैं, रिले रेस करते हैं। तो ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल के लिए होता है कि उनका पूरा शरीर, हाथ पैर अलग अलग कैसे काम करते हैं। और आई, फाइन मोटर स्किल क्या होती है? फाइन मोटर स्किल जिसमें
उंगली, दिमाग और आंखें, सब कुछ एक साथ काम करता है। उंगलियां, दिमाग और आंखें, है ना, इसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि हम किसी भी काम को जब करते हैं तो कैसे करते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, मतलब बाहर से कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचती है। आ, जैसे आप, बहुत सारी लेडीज है इसलिए आपको मैं वैसा एग्जांपल देती हूँ कि आप खाना बना रहे हैं, गैस के ऊपर दूध रखा हुआ है और दूध उबलने वाला है ना, दूध बाहर आने वाला है। आपकी नजर पड़ी उस पे, या हम लेडीज तो बहुत ज्यादा मतलब स्मार्ट होती है, किचन में यदि गैस पे दूध रखा है, उबलने वाला है, वो कहीं बाहर दूसरे कमरे में, तो उनको आवाज सुनाई देती है दूध के ऊपर आने की, है ना, तो हम तुरंत दौड़ के जाते हैं। तो बाहर से ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचना कि भाई दूध उबलने वाला है, उसके बाद दिमाग सोचता है कि अब क्या करना है, तो गैस को बंद करना है ना, या तपेली को चूल्हे से उतारना है। ये इन्फॉर्मेशन हाथों तक पहुंचती है और फिर हाथ तपेली तक पहुंचते या गैस तक पहुंचते या नॉब बंद करेंगे या तपेली उतारेंगे। ये जो प्रोसीजर है ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है, हम लोग तुरंत कर देते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किसी भी चीज को करना, मतलब ये इस प्रोसीजर को सीखना, क्योंकि हम इतने सालों से बहुत सारी कुछ चीजें सीख चुके हैं इसलिए हमारे लिए आसान है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है, किसी चीज को देख के समझना, फिर दिमाग समझ के दिमाग उनके हाथ को बताएगा कि ये करना। इसलिए जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर टावर बनाने का होता है, आपस में कुछ जोड़ के बनाने का होता है ना, बड़ा छोटा रखने का होता है। तो ये चीजें इसीलिए सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो उनकी फाइन मोटर स्किल, जिसमें उंगली, आंखें और दिमाग एक साथ काम करे। हम क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये लाल कलर का गोला है, इसके ऊपर लाल बॉटल रखो या लाल ढक्कन रखो, है ना, ये हरे कलर का है तो इसके ऊपर हरा कलर की चीज रखो। शेप बने होते हैं उसके अंदर, हम उसके ऊपर शेप वैसा ही रखवाते हैं ना, गड्ढा होता है उसमें सेम वैसा शेप जाता है। तो ऐसे बहुत सारे खिलौने हम जो सिखाते हैं वो उनकी फाइन मोटर स्किल के लिए होते हैं। जब फाइन मोटर स्किल उनकी सुधरेगी तभी वो पेंसिल को पकड़ना सीखेंगे, तभी वो अच्छे से लिखना सीखेंगे, तभी वो किसी भी काम को करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की स्किल होती है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, अभी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, ग्रॉस मोटर जिसमें हाथ पैर पूरे शरीर को एक साथ काम करना होता है, चलाना होता है, उससे क्या होता है, बच्चों की हमको जो मतलब क्षमताएं पता चलती है, उनकी सहनशीलता पता चलती है, उनमें कितना दमखम है पता चलता है, उनका शारीरिक बल कितना है। आप एक बच्चे को बोलिए कि आप मतलब उचक के कोई भी एक चीज ऊपर रखी या कुछ लटका के रखा है कि इसको छू कर आइए खुद के, तो वो कितना बल लगाता है, कितना ऊंचे तक छू सकता है। आप एक दीवार के ऊपर कुछ लकीरें बना दीजिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है, और उनको बोलिए कि अब कितने ऊपर तक आप 1 को छू सकते हैं, 2 को छू सकते हैं, 3 को छू सकते हैं, है ना, कितना जोर लगा के बच्चा कूदता है। तो आप उनका कितना दमखम है। या आप उनको बोलिए एक पूरा ग्राउंड है सामने, इसका एक चक्कर काट के सबसे पहले कौन आता है, तो कितनी स्पीड है किसमें, है ना, कितनी स्पीड से वो करता है, कितनी ताकत लगाता है। कोई एक चीज को उठा के रखना है, या रस्सी खींच हम करते हैं, है ना, इस तरफ 10 बच्चे सदस्य और रस्सी खींचते हैं। तो ये सारे दमखम, ये सारे ग्रॉस मोटर स्किल होती है उन लोगों की। कौन कितना, हम रेस लगाते हैं कौन पहले दौड़ के पहुंचता है, तो ये रफ्तार देखते हैं हम उनकी, है ना। फिर ऐसा होता है कि यहाँ से दौड़ के जाना है, वहां पे जो बॉल रखा है उसको उठाकर लेकर आना है वापस। ठीक है, ये एक खेल हुआ। तो ये उनकी चपलता कि गए तुरंत बॉल को उठाया, तुरंत वापस मुड़े, तो एक डायरेक्शन में जा रहे थे तुरंत डायरेक्शन चेंज किया, पैर के दौड़ने के साथ हाथ से भी चीज उठाई। तो ये सारा तालमेल ग्रॉस मोटर स्किल कहलाता है ना। उसके बाद संतुलन, दौड़ते दौड़ते गिरा तो नहीं, सीधा सीधा दौड़ के अपनी जो लकीर है उसी में दौड़ के पहुंचा। तो ये सारी ग्रॉस मोटर स्किल हर एक बच्चे में अलग अलग होती है। हम लोग जब भी खेल का प्रतियोगिता होती है तो उसमें बॉयज और गर्ल्स की अलग होती है ना। आप देख लो, क्रिकेट होगा या बैडमिंटन होगा या कुछ भी होगा, तो उसमें हमेशा गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है ना। ये जेंट्स का क्रिकेट है, वो लेडीज का क्रिकेट है, ये जेंट्स का खो खो है, वो लेडीज का खो खो। ये अलग इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों की आपस में ये क्षमताएं मिलती नहीं है, लड़कों की और लड़कियों की उम्र के हिसाब से आपस की क्षमताएं एक नहीं हो सकती है। इवन यहाँ तक कि जब आप बच्चों को लेके यदि जाते हैं बाहर किसी मतलब कबड्डी हो गई या खो खो हो गया या कुश्ती हो गई, तो उसमें जो बच्चों की एज और उसके साथ साथ बच्चों के हाइट और वेट के हिसाब से भी ग्रुप अलग बनते हैं, है ना। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 ऐसे टीम बनती है, मतलब वो उसकी कैटेगरी होती है।
बॉयज की अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है। वैसे ही जब रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है, तो उसमें वजन के हिसाब से होता है कि 50 किलो वाले, मतलब 45 से 50 वाले आपस में कुश्ती करेंगे, 50 से 55 वाले आपस में कुश्ती करेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हर एक का अपना एक लिमिटेशन होता है। हर उम्र एक होती है, लेकिन बच्चों के वजन अलग होते हैं। नर्सरी के अंदर आप देखो तो एक बच्चा 12 किलो का होगा और दूसरा बच्चा 20 किलो का होगा। ठीक है, तो ये उनकी ग्रॉस मोटर स्किल है, ये उनकी ताकत है। हम उनको, और ये ताकत हमारे लिए क्यों जरूरी है, उनकी ये जो क्षमता है हमको क्यों जानना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? हम टीचर हैं, हमको उनको पढ़ाना है, उनकी शारीरिक क्षमता से हमको क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैम हम्म, जैसे उसका वजन अगर हम करेंगे ना, तो किसी का अगर वजन कम मिलेंगे, कम जैसे अगर होगा, तो उसका मम्मी पापा से बोलेंगे उसके खाने पीने के ध्यान थोड़ा रखने के लिए। जी हीरा जी, आपकी बात आ, सही है, लेकिन यदि वो उसका वजन कम है, वो कमजोर है, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए, हमको क्यों उस पर ध्यान देना है? जैसे हमको, जैसे उसका वजन कम है, अगर उसका वजन कम है तो अगर उसको खाने पीने का अगर ध्यान नहीं कर, जैसे नहीं अगर बोलेंगे, तो हो सकता है बच्चा अगर जैसे गर्मी का महीना है, अगर उसको चक्कर मार दे कि स्कूल में आके, मतलब जैसे एगो होता है ना कि नहीं तो पूरा पसीना पसीना भीग जाता है, जी इसीलिए उसका वजन जैसे करना चाहिए, वजन करके जी। उसके मतलब पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि बच्चा का वजन कम है, आप हाँ इसमें थोड़ा खाना पीना का ध्यान कीजिए, और बच्चा आने के बाद हमें भी जैसे पूछना चाहिए कि तुम कौन सी खा के आया है, क्या नहीं आया है, जी इसी के लिए। और जी। जी हीरा जी, आप बहुत सही बता रही हैं, बिल्कुल सही है। उससे क्या होता है, हम बताते हैं कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग होता है। यदि बच्चा शारीरिक रूप से कहीं कमजोर है, तो वो पढ़ाई में भी कमजोर रहेगा, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकता है ना? जैसे उन्होंने बताया कि वो यदि घर से ठीक से खा के नहीं आया, रास्ते में गर्मी है, पसीना आ गया, स्कूल में आके चक्कर खा के गिर गया, तो वो यदि उसका ध्यान ही चक्कर खा रहा है, उसका तबीयत ही ठीक नहीं है, तो पढ़ाई में ध्यान कैसे देगा? इसलिए हमको बच्चों की शारीरिक क्षमता को भी देखना पड़ेगा। हमको टीचर को, जनरली हमारे यहाँ, जैसे मेरे स्कूल के अंदर ये होता है कि बच्चों का साल में कम से कम 2 बार हम लोग मेडिकल चेकअप करवाते हैं। और जिन बच्चों को नजर की कमजोरी है, दांतों में तकलीफ है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम पेरेंट्स को लिख कर भेजते हैं। बहुत सारे बच्चों में खून की कमी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे खाना कुछ लिमिटेड चीजें खाते हैं, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, और माँ बाप उनको सिखाते नहीं है सारी चीजें खाना, या बोलते हैं तो बच्चे सुनते नहीं है, तो इससे कमजोरी आती है। तो उसके बाद हम लोगों का रोल आता है। इवन मैं जिन बच्चों को, मतलब एनीमिया होता है, जिनका खून कम होता है, तो उनको जाके बताती हूँ कि आपको हर रोज खजूर खाना है, आपको हर रोज बीट रूट खाना है ना, आपको सूखे मेवे खाना है। तो क्योंकि जब तक वो लोग हेल्दी नहीं होंगे, वो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं। फाइन मोटर स्किल, जैसे मैंने बताया कि इससे क्या होता है, यदि बच्चे की फाइन मोटर स्किल, यदि आंखों और उंगलियों का समन्वय नहीं होता है, तो वो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाएगा। बच्चा सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन हम एग्जाम रिटर्न लेते हैं, तो बच्चा लिख नहीं पाएगा अच्छे तरीके से, है ना? इससे क्या होगा, उसने कितना भी अच्छी पढ़ाई की और उसने पेपर सही नहीं लिखा, तो हम उसको मार्क नहीं देंगे, तो बच्चे का प्रोग्रेस रुक जाता है। तो फाइन मोटर स्किल बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं, तो वो चीजें करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है यदि उसको फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम है। ठीक है। अभी ऐसे बच्चे जिनको ग्रॉस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल किसी भी मामले में परेशानियां हैं, तो क्या क्या परेशानी हो सकती है? वो बच्चे सुन लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, बोल सकते हैं, लिख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, मतलब जिनके 9 महीने से पहले ही किसी कारण से डिलीवरी हो जाती है लेडीज की। जो बच्चा, जिसको मतलब सुरक्षित रहना था, वो बाहर के वातावरण में आ जाता है ना? तो बाहर का वातावरण उसको सूट नहीं होता है, उसकी वजह से उसके शरीर में बहुत सारी कमजोरियां रह जाती है, क्योंकि उसका शरीर पूरा बना नहीं है और उसका जन्म हो गया, है ना, कच्चा बोलते हैं उसको। तो उसकी वजह से भी उसको, बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम होती।
अब इसमें दो चीजें होगी, एक तो जब उसका जन्म हुआ उसका शरीर कमजोर था, दूसरा हम लोग जो बच्चों की उम्र गिनते हैं हम कब से गिनते हैं, जब जन्म होता है। अभी उसमें क्या हुआ, उसका जन्म हुआ शायद एक आध महीने पहले हो गया, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ, हमने तो उसको उस दिन से गिन लिया, पर बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में तो वो वैसे भी महीना भर छोटा है, क्योंकि वो दुनिया में 1 महीना जल्दी आ गया जो उसका ग्रोथ था। हमने उसकी उम्र हम जितनी गिन रहे हैं हकीकत में उससे 1 महीना कम है ना। तो ये चीजें उन बच्चों की ग्रोथ पे असर डालती है, उसकी ग्रोथ जैसे होनी है तभी होगी। तो बाकी अपनी क्लास के बच्चों से वो हमेशा कमजोर रहेगा, तो वो हमेशा थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे थोड़े से शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। अभी हम हर किसी से इस तरह से पूछ नहीं सकते, लेकिन ये एक कमजोरी का रीजन होता है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनका अपने हाथ पैरों पे कंट्रोल नहीं रहता है, जो ग्रॉस मोटर स्किल हम जिसको बोल रहे हैं वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो वो अपने हाथ पैर नहीं संभाल सकते, आप उनको सीधा चलने को बोलिए, एक लकीर बनाइए, ये एक गेम आप कल ही करके देखना, एक सीधी लकीर बनाइए और बच्चों को बोलिए सिर्फ उस लकीर के ऊपर एक के आगे एक पैर रखना है। एक लकीर बना दी, एक पैर उस लकीर पे, दूसरा भी पैर उसी लकीर पे, हम जब चलते हैं हम दोनों पैर बाजू में रखते हैं, आप एक के ऊपर एक रखवाए, तो अब आप देखिए कि बच्चा अपना बैलेंस कितना बना सकता है। हम रस्सी पे नहीं चलवा रहे, लेकिन एक लकीर पे चलवा के देखिए। ठीक है, तो जो बच्चे फिजिकली कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 2-4 कदम चलना ठीक है, लेकिन वो लंबा चलना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मतलब मैं बता रही हूँ कि बच्चों को कैसे मेजर करना है, आपको कैसे पता लगाना है कि किसको कितनी शारीरिक कमजोरियां हैं। ठीक है, अभी जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके हाथ पैर अपने कंट्रोल में नहीं होते, वो कभी कभी अजीब सी हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे या तो ऐसे हाथ, कुछ उनको नहीं आ रहा है, कुछ डर रहे हैं या कुछ उनको परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है, तो या तो हाथ उनके अजीब से हिलने लगेंगे या सिर खुजाने लगेंगे, है ना, कुछ अजीब सी हरकतें उनकी, मतलब आपको लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये उनके मतलब अंदर और बाहर जब कंट्रोल नहीं होता है तो उनका बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे वो बहुत धीरे लिखेंगे, जिनका फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं है, वो बहुत स्लो राइटर होंगे, बहुत धीरे लिखेंगे। ठीक है, कई बार ये होता है, आप उनको बोलिए कि अपना दायां हाथ आगे करो तो वो अपना बायां करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको दाएं और बाएं की पहचान नहीं है। आपने देखा होगा बहुत छोटे से 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, उनको चप्पल पहना हो तो हमेशा उल्टी चप्पल पहनते हैं, क्योंकि वो दाया बाया नहीं पहचानते। 2-2.5 साल में नहीं पहचानते वो ठीक है, लेकिन 5-6 साल में यदि बच्चा दाया बाया ना समझे तो ये परेशानी की वजह है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसी देनी पड़ेगी उनको कि ये आप उल्टे हाथ से करिए, ये आप सीधे हाथ से करिए। ठीक है, तो आप उनको पहचान सकते हैं कि किसको इस चीज की तकलीफ है, क्योंकि वो दाया बाया नहीं समझते, इसलिए दाया बाएं दिमाग क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है, इसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं कर सकते। मैं जो आपको एक्सरसाइज सिखा रही हूँ इससे बहुत सारी ये फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की प्रॉब्लम आपकी बच्चों की कम हो सकती है। ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज उनको दे सकते हैं। आपको यदि उनको चेक करना है कि उनका सब सही है या नहीं, तो छोटे बच्चों को उनके काम अपने आप करने देना चाहिए, है ना, जैसे अपनी किताबें उठा के बैग में रखो, बहुत सारी किताबें आप फैला दीजिए, उसको बोलिए हर एक किताब को एक के ऊपर एक रखो, या आपके पास आसपास जो चीजें हैं आप जो उनसे काम करवा सकते हैं, है ना, आपके पास जो भी है, कुछ बॉटलें हैं तो बोलिए इनको इस जगह लाइन से रखिए, इसको आगे पीछे रखिए। आप ऐसी छोटी छोटी चीजें करवा के बच्चों का पता लगा सकते हैं कि किस में कितनी एबिलिटी और कितनी नहीं है। अभी हमने परेशानियां तो समझ ली कि इतनी इतनी परेशानियां होती, कैसे पता लगाना है, अभी क्या उपाय करेंगे, हमको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि बच्चे इसमें ठीक हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप एक लकीर बनाइए और उसके ऊपर चलने के लिए बोलिए, उसके बाद हम बच्चों से संतुलन के खेल करवा सकते हैं। उनके हाथ में एक ग्लास दे दीजिए, उस ग्लास में पानी भर दीजिए, या एक कटोरी दे दीजिए उसमें पानी भर दीजिए, उनको बोलिए अभी आपको धीरे धीरे एक छोटा सा डिस्टेंस, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस दीजिए, कि वहां से वहां तक ये कटोरी हाथ में लेकर सीधे चलना है और हाथ से कटोरी गिरनी नहीं चाहिए। या फिर एक ग्लास के ऊपर बॉल रख दीजिए और बोलिए बॉल नहीं गिरना चाहिए और आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचिए। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे संतुलन के गेम, सिर के ऊपर किताब रख के चलना है, हाथ में कोई चीज लेके चलना है ना, या मतलब जैसे कुछ एक थाली या प्लेट दे दीजिए, उसमें कोई एक ऐसी चीज रखिए जो गोल घूमती है, गिर जाती है, बॉल है, ऐसा कुछ है, उनको बोलिए ये हिलना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे खेल आप जो करवा सकते हैं। बॉटल के ऊपर छोटा वो टेनिस का बॉल है उसको जमाना,
है ना। अभी वो हाथ से नहीं जमाना, उसको चम्मच से रखना। चम्मच में टेनिस का बॉल रखिए और कोई भी एक बॉटल लीजिए, उसके ऊपर से ढक्कन हटा हटा दीजिए, उसको बोलिए कि अब इसको आप इसके ऊपर रखिए। ठीक है, तो ऐसी ये सारी जो खेल है, हम कैसे संतुलन बनाना, इसमें ग्रॉस मोटर फाइन मोटर दोनों आ जाएगा। जब आप चलने को बोलते हैं तो ग्रॉस मोटर होगा, जब आप चम्मच से रखने को बोलते हैं तो फाइन मोटर स्किल होगी। ठीक है, तो आप ऐसे संतुलन के खेल उनके साथ खेल सकते हैं। अभी फाइन मोटर स्किल को अच्छा करने के लिए आप उनको क्ले दे सकते हैं, है ना। क्ले या आटा या मिट्टी भिगो दीजिए और उसको थोड़ा सा गूंथ लीजिए, उसमें से कंकड़ हटा दीजिए। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है जिससे भी आप कर सकते हैं, आप उससे करिए। ठीक है, उससे अलग अलग आकार बनवाना, है ना। लंबी धागा बनवाना, गोल बनवाना, फिर उन चीजों से कुछ चीजें बनवाना उनसे, है ना। छोटे छोटे खिलौने बनवाना, कुर्सी बनाया, टेबल बनाया है, उनको बोलो चकला बेलन बनाइए, बच्चे अपने तरीके से दिया बनाइए, जो भी बना सकते हैं। आप लोग करवाते हैं ऐसे खेल? ना, 9:30 खत्म होता 10 मिनट। यस मैम। करवाते हैं आप ऐसे मिट्टी के खेल कभी? यस या नो? मैम। मैम, मैम करवाते हैं कभी कभी। जी, तो इस कभी कभी को थोड़ा सा ज्यादा रूटीन में लीजिए, कि एक हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन निश्चित कर लीजिए। आप तय कर लीजिए कि 1 से 5 तारीख के बीच में एक बार होगा और 15 से 20 तारीख के बीच में एक बार होगा, है ना। जब आप भी एक रूटीन बना लेंगे तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। आपको जितने काम करवाने उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उसको करिए कि ये चीज हमको हफ्ते में 2 बार करनी है, ये चीज 15 दिन में एक बार करनी है। तो ऐसे कुछ चीजें लिख लीजिए, तो एटलीस्ट इसको महीने में 1 या 2 बार तो कम से कम करवाइए। तो क्या होता है, बच्चों की उंगलियां और आंखें अच्छी होती है। तो कुछ ऐसी चीज करवाइए। इसके बाद होता है फिक्सिंग पजल। फिक्सिंग पजल मतलब जिक्सॉ पजल जिसको बोलते हैं, जिसमें एक कोई चित्र है, उसके टुकड़े अलग अलग कटे हुए हैं। ठीक है, उन टुकड़ों को जोड़ के पूरा चित्र बनाना है। अभी इसको मैं आपको तरीके बताती हूँ, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर या कोई पुरानी किताब होती है स्कूल के अंदर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किताब पढ़ी हो किसी पुरानी बच्चे की किताब हो, उसमें से कोई चित्र ले लीजिए, कोई मैगजीन से चित्र ले लीजिए, उस चित्र को एक पर्टिकुलर शेप में काटिए। उसके बाद उसके पीछे आप क्या कर सकते हैं, आपकी कुल्फी की जो लकड़ी होती है, कुल्फी खाते हैं जो उसकी लकड़ी आती है ना, आइसक्रीम स्टिक जिसको बोलते हैं, वो स्टिक सारी पीछे की तरफ चिपका दीजिए और फिर हर एक स्टिक को आप कटर से अच्छे से काट के अलग कर लीजिए। तो हर स्टिक के ऊपर पिक्चर होगा, तो एक एक स्टिक को बाजू में जोड़ के बच्चे पिक्चर पूरा बना सकते हैं, है ना। टुकड़े जोड़ के बनाना। आप इसको कार्डबोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। सपोज एक ऐसा कार्डबोर्ड लीजिए, इसके ऊपर एक चित्र चिपका दीजिए और फिर इसको अलग अलग काट दीजिए, है ना। कोई भी शेप, ऐसा वैसा वैसा, एक जैसा नहीं, आड़ा तिरछा, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ। और फिर बच्चों को बोलिए इसको जोड़कर बनाइए। तो ये जिक्सॉ पजल, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छी होती है। अभी जो चित्र लेंगे वो आप कैसे लेंगे, कोई कार्टून ले लीजिए, है ना, कोई जानवर का चित्र ले लीजिए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे कौन सा हिस्सा कहाँ पे आएगा, है ना। एक जैसा चित्र पूरा होगा तो बच्चे जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो आप ऐसे कुछ चित्र ले सकते हैं कि पूरा एक शेप दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग, वो तो आप लोग काफी अच्छा करवाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन ड्राइंग पेंटिंग में थोड़े से नए नए तरीके अपनाया करिए। फिंगर पेंटिंग होती है, थंब पेंटिंग होती है ना, कलर के अंदर अंगूठा डुबा के, अंगूठे लगा के, फिर उसके ऊपर उसके पक्षी बनाना या उसके कोई जानवर बनाना और उससे चित्र पूरा करना। या जैसे पेड़ बनाना है, तो पेड़ के पत्ते जो है उनकी उसकी जगह उंगली लगा के ग्रीन से डॉट 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 करके पूरा पेड़ भरना। तो ऐसे अलग तरीके की कुछ चित्रकारी जिसमें उनकी उंगलियों का उपयोग हो। ठीक है, उसके अलावा ऑरिगेमी, पेपर फोल्डिंग जिसको बोलते हैं। नाव बनाना तो सबको आता होगा, पेपर मोड़ के। नाव के अलावा नई नई चीजें बच्चों को सिखाइए, उससे बहुत सारी चीजें बनती है। फिश बनती है, कुत्ता बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो कागज मोड़ के चीजें बनाना अलग अलग, आप ये बच्चों को करवा सकते हैं उनकी फाइन मोटर स्किल के लिए। ठीक है, उसके बाद एक होता है सिक्के जो होते हैं, उनसे खेल खिला सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं आप, यदि आपके पास सिक्के नहीं है तो आप ऐसे सिक्के के शेप में गोल अलग अलग रंग में काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक चित्र बनाइए, उस चित्र के अंदर बहुत सारे गोले बना दीजिए और उस गोलों में रंग भर दीजिए। जैसे आपने
हरा, पीला और लाल, इसके गोले अलग अलग गत्ते पे काट लिए, ठीक है। और एक चित्र बनाया, हाथी का चित्र, और हाथी के ऊपर बहुत सारे गोले बनाए और उस हर एक गोले में अलग अलग कलर करिए। फिर बच्चों को बोलिए कि आपको गोले यदि अलग साइज के करते हैं तो भी अच्छा है, कि आपको, उन्होंने एक गोला उठाया, उसने देखा ये लाल कलर का गोला है, छोटा है, तो हाथी के ऊपर उसको देखना होगा कि लाल छोटा गोला कहाँ है, उसको उसके ऊपर रखना होगा। तो ऐसे कॉइन गेम, ऐसे बहुत सारे खेल हो सकते हैं जो आप बच्चों को करवा सकते हैं, तो उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छे हो सकते हैं। जब आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ये चीजें क्या करती है, इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो शारीरिक रूप से तो बच्चे मजबूत होते हैं, इसके साथ साथ बच्चे एक जगह फोकस करना, किसी एक जगह ध्यान देना, ये भी सीखते हैं इसके साथ में। तो जब हम ऐसे गेम खिलाते हैं तो दिमाग का भी विकास होता है और शरीर का भी विकास होता है। तो ये हमने देखा शारीरिक क्षमताएं बच्चों की क्या होती है, दो तरह की पड़ी, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, दोनों को समझा, क्या क्या परेशानियां हो सकती है और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने देखा, आपके वीडियोस देखे, आप बच्चों को बाहर गोला बना के खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो मैंने आपको देखा है। जो चीज आप करते हैं मैंने उसका डिस्कस नहीं किया है, जो चीज आप नहीं करते हैं मैंने वो आपको बताई है, ठीक है। तो अभी अगले हफ्ते में आप इस तरह के अलग अलग खेल खिलवाइएगा, और उसके बाद ग्रुप में फोटो वीडियो। एक और चीज करिएगा, जब आप फोटो वीडियो डालते हैं, आप रोज बहुत सारे डालते हैं, लेकिन जब इससे रिलेटेड कोई डालिए तो नीचे लिख कर डालिएगा कि आज ये एक्टिविटी करवाई और इसका वीडियो है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया शारीरिक कौशल। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हेलो मैम। जी हाँ मैम। मेरा आवाज सुन रहे हैं मैम? हाँ जी, सुन रहे हैं। जैसे मेरा बेटा 4 क्लास में है, 3 का हम्म, एग्जाम दिया 4 क्लास में, वो हम ऐसा कुछ ने नया करेगा, आटा ले लेगा, कुछ लेगा, मतलब एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा। उसको पढ़ने बोलिए तुरंत याद कर लेगा, कुछ याद करने बोलिए तुरंत याद कर लेगा, लेकिन एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा मैम। उसका कोई उपाय तो बता दीजिए। ऐसे बच्चों के लिए आप उनको बोलिए मत कि एक जगह बैठिए, आप उनको ऐसे काम दीजिए जिससे वो एक जगग बैठ सके। कैसे काम? तुरंत कर आ, लेगा मैम। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ जिसमें टाइम लगता है। ऐसे आपके घर में आप जो होल व्हीट, मतलब पूरे अनाज जो होते हैं, कठोर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम्म, पूरी सारी दालें आखी होती है, राजमा हो हम्म, गया, ठीक है, हम्म, लाल कलर का होता है राजमा। उसके जी बाद मैम। चने हो गए, चने ब्राउन कलर के या सफेद, काबुली चने लेते हैं तो सफेद है, ठीक है। आप हाँ ऐसे तीन चार अलग अलग कलर के, जो मतलब जिसको बच्चा पकड़ सके, बड़े बड़े अनाज होते हैं, उनको इकट्ठा करिए, और उसके बाद ठीक है। बोलिए उसको बॉटल दीजिए, प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, वो 4 बॉटल 3 बॉटल जितने आप अनाज लिए उतनी बॉटल, उसके बाद उसको एक एक पकड़ के उस हर एक बॉटल में अलग अलग डालना है। मैंने जी ये मैम किया उसी तरह करवाएंगे। जी। इससे क्या होता है, बच्चा जब बहुत देर तक एक ही काम में रहता है, तो आपको जो चाहिए कि वो एक जगह बैठ के लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन करे। तो बच्चों को हम ऐसे जी मतलब ध्यान करना नहीं सिखा सकते, लेकिन ऐसा काम दे सकते हैं जिसको वो ज्यादा समय में करे, ठीक है। तो ये ऐसे चीजें जी अलग मैम। करना, वो उनके लिए बहुत, उनको इंटरेस्ट आएगा, और उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक ये काम करेंगे। इसके कल एक दो आटा तरीके सान हो सकते हैं। बताइए मैम। जी, आ, आप क्या करिए, जैसे प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन होते हैं ना, उसके अंदर जी छेद मैम। करके धागा निकाल लीजिए, और वो धागा यहाँ पे ठीक। बांध दीजिए। मतलब एक यहाँ पे ढक्कन आ गया, ढक्कन में 2 छेद करके धागा करके और यहाँ बांध दिया या रबर डाल दिया, हाँ ठीक है। और वैसा ही दूसरे हाथ में 2, और फिर कोई 2 अनाज ऐसे इकट्ठे करके दीजिए, और उसको बोलिए इस हाथ से एक अनाज उठा के इस ढक्कन में रखना है, इस हाथ से उठा के दूसरे में, 2 अलग अलग करना है ना, दोनों इकट्ठे। और ये हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे ही रखना है, क्योंकि ढक्कन ऐसे करेगा तो गिर जाएगा, ढक्कन यहाँ बंधा है, तो उसको सिर्फ ऐसे ही उठा के सारा भरना है, और दोनों कलर अलग अलग से करना है ना। जी ये मैम एक्टिविटी, करवाएंगे मैम। दिमाग, हाथ, आंखें, सब कुछ एक साथ लगता है, और ये थोड़ा नहीं टाइम मैम, टेकिंग है। न तो जी पढ़ने में बहुत तेज है, हर चीज में तेज है, ऐसा बात नहीं जो पढ़ने में तेज नहीं, पूरा तेज है। जो बोलिएगा याद जी, कर दीजिए 10 वर्ड में तुरंत याद करके सुना देगा। सब चीज में तेज बिल्कुल। है, लेकिन अस्थिर से नहीं बैठेगा। 1 घंटे बोलिए कि अस्थिर आप से बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो कोई बात नहीं, अब लेकिन आप ये करके करवाएंगे, देखिएगा, ठीक है। चना वाला करवाएंगे। मेरा बेटा भी छोटा था तब ऐसा बहुत करता था,
मैंने 250-300 ग्राम राजमा उसके लिए अलग रखा था। जहां उसने ज्यादा परेशान करना शुरू किया, राजमा बॉटल खोल के पूरा जमीन पे बिखेर दो, उसको बोला ये सारा इकट्ठा करके बॉटल में भर, आधा घंटा आराम से निकल जाता था, उसको जी भी मैम मजा वही आता था। करवाएंगे। ठीक है ठीक। जी, धन्यवाद बबीता जी। किसी और को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे चले। मैम जैसे कि बच्चा को बोले कि कागज से ना थी ना बना सकते हैं बनाने के लिए, तो कागज जी, से कोई फूल भी तो बनाने के लिए बता सकते बहुत, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बनती है, हाँ बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप, जितना बच्चे अपने आप भी क्रिएटिव हो सकते हैं, इसकी ठीक तो है मैम। कोई सीमा नहीं है, आप कितना ज्यादा करवा सकते हैं आपके ऊपर है ना। आपके पास मोबाइल है आजकल, तो उसमें बहुत सारी यूट्यूब पे देखिए आप, उसमें क्राफ्ट डालना तो बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए निकलेगी, उम्र के हिसाब से डालेंगे तो भी बहुत सारा कुछ मिलता है बनाने का। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी मैम। जी, चलिए अभी जो हमारा पांचवा लास्ट जो है क्षमता बच्चों की, वो है संवेदी जागरूकता, मतलब सेंसरी अवेयरनेस। संवेदी जागरूकता मतलब संवेदना किसको बोलते हैं? हमारी जो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा? हम बताएंगे मैम। मैम जी बताइए। जैसे हो गया त्वचा, आँख, कान, हाँ, नाक हाँ, और त्वचा और शरीर। जीभ, और जीभ। जीभ, जीभ बिल्कुल जीभ। निकल जीभ, जी, ये 5 हमारी जीभ। ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो 5 हमारी मतलब सेंसरी एक्टिविटी, मतलब जो अवेयरनेस है, वो है स्वाद, गंध, दृश्य, है ना, और उसके बाद जी टच मैम। जिसको बोलते हैं, छुअन, है ना। टच। तो ये सारे हमारे, इनसे हम हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया है उससे हम जो भी सीखते हैं वो ये 5 के द्वारा ही सीखते हैं, है ना। ये 5 यदि होंगे तो हम आसपास की दुनिया को जान सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। यदि इस 5 में से एक भी कम हो जाता है तो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों की जन्म से ये मतलब एबिलिटी होती है, धीरे 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 बढ़ती है, शुरुआत में कम होती है, धीरे, जैसे बच्चा जन्म लेता है 1-2 महीने का होता है, फिर धीरे धीरे वो आंखें किसी एक जगह पे रुकाना सीखता है। हम बोलते हैं 4-6 महीने का बच्चा होता है, जब वो हाथ पहचानने लगता है या आवाज पहचानने लगता है, तो नए आदमी के पास जाएगा तो रोएगा, हम बोलते हैं वो सुनिए पहचानने ना। लगा है अब आपके पास नहीं रहेगा, है ना। ये जनरल हमारे डायलॉग होते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चा पहचानता है तो अब माँ के सिवा और कहीं नहीं जाएगा, या पापा के पास ही जाएगा, या घर वाले उसको खिला सकते, बाहर वाले ले तो रोने लगता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन है बच्चे में, धीरे धीरे जन्म के साथ जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते हैं। तो वो आवाजें पहचानना लगता है, उसको रंग पहचानना, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, उसको कोई कलर नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, 4-6 महीना होता है, तो वो सबसे पहले लाल कलर को पहचानना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे रंग को पहचानता है। आप यदि नर्सरी के बच्चों को पूछेंगे तो जिसमें शेड का थोड़ा सा फर्क हो, है ना, डार्क और लाइट शेड, तो वो छोटे बच्चे डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं पहचान में आएंगे। हम शेड जिस तरह से देखते हैं कि ये हल्का है ये गहरा है, उनको वो नहीं समझ आता है, उनकी वो समझ आते आते 10-12 साल लग जाते हैं, है ना। तो ये सारी जो सेंसरी है, ये संवेदनाएं हैं, धीरे धीरे शुरू होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो हवा में हाथ पैर मारते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनके हाथ पैर अपने कंट्रोल में नहीं होते, उनको जहां कोई चीजें मतलब थोड़ी सी अट्रैक्शन लगता है। आप देखना छोटे बच्चे होते हैं, कई बार हम मतलब बोलते हैं पानी मिल गया तो वो पानी के अंदर हाथ डाल के बैठ जाएंगे, खेलने लगे। किसी बच्चे को नहाना बहुत पसंद है, उसको मतलब बाथरूम से बाहर निकालो तो रोना आता है ना। कुछ बच्चे होते हैं पानी छुए तो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी संवेदनाएं होती है, वो उस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे सीखते हैं, मतलब उसको ग्रहण करते हैं, उनकी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। कई बच्चे होते हैं उनको बहुत सारा, यदि एकदम लाइट चालू कर दिया या अचानक से धूप पे ले गए तो रोना शुरू कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये सब बच्चों के सेंस, मतलब जो सेंसेस होते हैं वो काम करते हैं उसकी वजह से। कुछ बच्चे होते हैं संगीत यदि शुरू कर दिया, हम जैसे बच्चों को लोरी सुनाते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। तो वो संगीत की तरफ भी उनका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें ये संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है।
सारी संवेदनाएं हो सकती है या किसी एक चीज की। कोई एक बच्चा है, उसको जोर से आवाज हो तो घबरा जाता है, लाइट कितनी भी हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि कोई जोर से बोल दिया टीचर ने, तो आप किसी एक बच्चे को बोल रहे हैं लेकिन दूसरा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस संवेदना को ज्यादा गहराई से लेता है। तो हर एक बच्चे का संवेदना को लेने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। अभी इसमें परेशानियां क्या होती है, कुछ बच्चे अंधेरे से घबराते हैं, कुछ बच्चे अकेले कहीं जाने से, कुछ बच्चे मतलब थोड़ा सा 2 सीढ़ी भी कूदना बोला या जोर से किसी ने चिल्ला दिया तो उनको डर लगता है, या तापमान में बदलाव आता है, गर्मी बढ़ती है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, ठंड बढ़ गई तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। तो जैसे वातावरण में बदलाव आते हैं वैसे बच्चों के स्वभाव में, उनके जो आचरण होते हैं उसमें बदलाव आते हैं। ठीक है। किसी को किसी चीज से संवेदना ज्यादा होती है, किसी को किसी चीज से कम होती है, लेकिन हर बच्चे में संवेदना होती है और उसकी वजह से उसके ऊपर अलग अलग असर पड़ता है। ठीक है। अभी इसको हमको क्यों जानना है, क्योंकि यदि बच्चे की संवेदनाएं हैं तो संवेदनाओं की तरफ बच्चों का ध्यान तुरंत जाता है, ज्यादा जाता है ना। कोई चीज जैसे आप टीचर हो, आपने कभी देखा होगा कि आपके अंदर यदि कोई चेंज आया, आपने यदि नेल पॉलिश लगा ली या आपने कोई बिंदी अलग लगा ली या किसी दिन आप शॉल वगैरह पहन के जाते हैं तो अलग कलर की शॉल पहन ली, तो बच्चे तुरंत नोटिस करेंगे, मैडम आज आपने नया शॉल पहना, आपने नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगाई है ना, आपने गले में कोई गहना पहना है, तो बच्चों की नजर उस पर जाए। तो ये उनकी संवेदना होती है, रंग उनको आकर्षित करते हैं, स्मेल उनको आकर्षित करती है। आप पढ़ा रहे बहुत अच्छे से, आपका क्लास चल रहा है और बाहर से कहीं पे कोई आवाज आ गई, किसी ने चिल्ला दिया, कोई गाने की आवाज आई या बाहर से कोई गाड़ी निकली उसमें कोई हॉर्न बज गया, तो तुरंत बच्चे, कुछ बच्चे होंगे उनका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो उनकी संवेदनाओं को हमको क्या करना है, हमारी तरफ करना है, और पढ़ाई में उनका उपयोग कैसे कर सके ये हमको देखना है, और उनकी संवेदनाएं हमारी पढ़ाई में रुकावट ना बने हमको ये देखना है। ठीक है। अभी उनकी संवेदनाएं जितनी ज्यादा जागृत होगी वो बच्चा उतनी ज्यादा चीजें ग्रहण करेगा, उतना जल्दी सीखेगा। तो अभी उनकी संवेदनाओं को जगाना और उनको अच्छे से काम करवाना ये हमारा काम होता है। तो कैसे करेंगे, हम उनको कुछ संवेदनाओं के खेल सिखा सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं, आप उनकी आंखों पे पट्टी बांधिए और फिर उनके हाथ में कुछ चीजें दीजिए। आप उनको रुई दीजिए, आप उनको कपड़ा दीजिए, आप उनको पत्थर दीजिए, आप उनको कोई दाने, अनाज के दाने दीजिए, कोई फल दीजिए, तो वो छू कर बताएंगे कि ये क्या चीज है ना। तो ये उनकी जो टच की एबिलिटी होती है। तो 2 चीजें होती है, आप एक तो उनकी कौन कितना ज्यादा जागरूक है, कितनी चीजों की जानकारी रखता है, उनकी संवेदना कैसी है चेक कर सकते हैं, और बच्चों को भी थोड़ा सा नया अनुभव मिलेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब 3-4 तरह की बोतलें लीजिए, वो दवा की ऐसी बोतलें जिसमें दिखाई ना दे आर पार, या यदि आर पार वाली है तो उसके ऊपर कागज चिपका दीजिए। उसके बाद बच्चों के सामने हर एक में अलग अलग चीज भरिए। एक में बालू रेती भरी, एक में राई के दाने भरे, एक में चावल के दाने भरे, और एक में चने के दाने। उनके ढक्कन लगा दीजिए और उनकी आवाजें बच्चों को सुनाइए, उसको बजाइए, हर एक की आवाज अलग आएगी, है ना। जो चना भरा है तो वो आवाज थोड़ी बड़ी ज्यादा, क्योंकि बड़ी चीज टकराएगी तो उसकी आवाज अलग होगी, और जिसमें बालू रेती भरी है उसकी आवाज एकदम मध्यम धीमी सी, जैसे बारिश होती है वैसी आएगी। तो बच्चों को बताइए, आप उनके सामने भरिए, उसके बाद बजा के सुनाइए, फिर उसको रख दीजिए, सारे ही छुपा दीजिए। उसके बाद हम खेल खेल सकते हैं। बच्चों को सामने बुलाइए और उसको कोई एक बोतल उठा के बोलिए, हिलाओ और बोलो, बताओ कि अब इसमें क्या है, क्योंकि जब आपने भरा तब उस बच्चे ने देखा था, उसकी आवाज उसने सुनी है, तो अब उसको पहचानना है कि उसमें क्या चीज भरी है। तो इससे बच्चों की सुनने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है कि ध्यान से सुनना, उसको चीज को पहचानना, तो उनका दिमाग जो है वो उस चीज में काम करने लगता है। तो धीरे धीरे बच्चे एक ये चीज सीखेंगे कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ना, सुनना, ध्यान से सुनना और उसको समझना, है ना, दिमाग में प्रोसेस करने की जो क्रिया होती है, तो इन खेलों के माध्यम से हो सकती है। अभी हमने एक स्पर्श का गेम सीख लिया, एक सुनने का गेम सीख लिया। ठीक है। अभी आप उनको स्वाद के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अलग अलग चीजें बच्चों ने स्वाद चखे हुए हैं, आप उनको मतलब आंखों पे पट्टी बांधिए और अलग अलग चीज
चखने के लिए दीजिए, नमक दे दिया, नींबू दे दिया, है ना, शक्कर है, चीनी है, जो चीज आप स्कूल में ला सकते हैं ऐसी चीज है। तो ये भी कभी कभी आप महीने में एक आध बार कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो उनकी संवेदनाएं जागृत होती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होगा और बच्चे थोड़े भी बनेंगे। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे उनके साथ खेल खेल सकते हैं। ठीक है, एक होता है बादल देखना, है ना, बादल देख के बादल में अलग अलग आकार बनते हैं, तो बच्चे से पूछिए कौन सा आकार दिखाई दे रहा है उनको, उनकी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन इससे बढ़ती है। बच्चों को संगीत सुनाना। आप लोग प्रार्थना रोज करते हैं, प्रार्थना आप कैसे करते हैं? बच्चे खुद गाते हैं या आप माइक पे बजाते हैं? बच्चे खुद गाते हैं। बच्चे खुद गाते हैं मैम। बच्चे खुद गाते हैं मैम। सारी प्रार्थनाएं हर रोज अलग करते हैं, रोज एक ही प्रार्थना? एक ही फिर एक ही प्रार्थना करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, प्रार्थना में बदलाव लाइए, उनको नई नई प्रार्थना सिखाइए। बहुत सारे श्लोक होते हैं, अलग अलग श्लोक, गायत्री मंत्र है या आपके जैन बच्चे, आप जहाँ रहते हैं वहां आसपास जो भी धर्म या जो लोग जो भी करते हैं उसके श्लोक अलग अलग, या आप गीता के श्लोक ले लीजिए, कुछ भी ऐसे अलग अलग प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, वहां थोड़ा सा चेंजेस करिए, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आना चाहिए। हर रोज आपकी एक प्रार्थना जो है वो हर रोज हो सकती है, लेकिन एक दूसरी प्रार्थना छोटी सी 2-3 लाइन अलग अलग करिए रोज। इससे क्या होता है, बच्चे नई चीजें सीखते हैं, नया संगीत, नई ताल, वो चीजें जो है वो उनके दिमाग को बूस्ट करती है, उनको बढ़ाती है। तो ये यहाँ पे एक चीज आपको काम करनी चाहिए कि उनकी प्रार्थना में थोड़ा सा बदलाव लाइए। या आप हफ्ते के साथ 6 दिन के हिसाब से 6 प्रार्थनाएं तय कर लीजिए कि आज सोमवार है तो आज ये प्रार्थना होगी, आज मंगलवार है, आज बुधवार है तो ये होगी। कर सकते हैं आप? ये तो नो? जी मैम। यस मैम। क्योंकि ये जो संगीत होता है ना, ये बच्चों के ऊपर, बच्चों के दिमाग पर, बच्चे क्या हम बड़े सबके दिमाग पर बहुत असर करता है। कभी आप देखना बहुत टेंशन में है और ऐसा है, और संगीत सुन लेते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो संगीत का असर बहुत होता है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो बच्चों के सेंसरी इमेजिनेशन यदि बढ़ाना है तो हम उनको कहानी बनवा सकते हैं। आप क्लास के अंदर बच्चों को एक कहानी की शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद हर एक बच्चे को अपनी तरफ से एक सेंटेंस ऐड करके कहानी पूरी करना है। तो क्या है, उनके इमेजिनेशन खुलेंगे, वो आसपास कितनी चीजें देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके सेंस ऑर्गन के लिए आप ऐसे अलग अलग, ऐसे सूंघने वाली एक्टिविटी बच्चे को आंखें बंद करके बहुत अलग अलग चीजें सूंघा के कि ये किस चीज की खुशबू है, एक गुलाब की खुशबू हो गई है, आप जो आसपास फूल मिलते हैं उनकी, और कुछ खाने की चीजें होती है, जैसे आप नींबू खोलेंगे यदि उसको ले जाए तो अलग उसकी खुशबू आती है, तो ऐसी चीजों की खुशबू उनको सूंघाइए और पहचान करवाइए कि क्या चीज है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है जिसको आप बच्चों के साथ करवा सकते हैं, सेंसरी एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या सोचते हैं, कोई चीज आप एक ही आपने भी महसूस किया होगा, जैसे आप मतलब आप कुछ खाना बना रहे हैं, आपके बच्चे की पसंद का है, तो जैसे ही बच्चा घर में आता है उसको खुशबू आती है तो वो तुरंत खुश हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो उसके पसंद की चीज है और उस खुशबू ने उसको बता दिया कि ये उसकी पसंद की चीज बनी है, तो उसके मूड चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के साथ उनकी पसंदीदा खुशबुएं, उनकी पसंदीदा रंग, उनके पसंदीदा चीजें यदि उनके आसपास होती है तो उनका मूड बदलता है। तो आप जो पढ़ने के लिए, पढ़वाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उसमें ये चीजें आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो संवेदी जागरूकता है, उनके लिए आप बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। अभी ये हमने उनकी जो 5 क्षमताएं थी वो समझ ली। अब सीखने के तरीके, सीखने के तरीके के लिए पहले मैं आपके साथ एक गया, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ चीजें हैं, कुछ लिखा हुआ है, कुछ है, आप सबको अभी कुछ नहीं करना है, सबके पास कागज और पेन है, सब लेके बैठे हैं? यस मैम। यस और नो? यस मैम। हाँ, अब आप पेन को नीचे रख के और अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए। आपको जी पहले मैम। ये करना है, जो चीजें मैं दिखा रही हूँ उसको देखना है, जो मैं सुना रही हूँ उसको सुनना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं बोलूंगी अब हो गया, अब आप लिखना शुरू करिए।
तब आपको उन चीजों में से जितनी याद रही उनके नाम लिखना है, ठीक है। पहले मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। थाली, थाली, पेन, पेन, नीरा जी पेन लिखना नहीं है आपको अभी, लिखना नहीं है किसी को अभी, वो बाद में एक साथ, ये गलत होगा। आयोडेक्स और मक्खन, ठीक है, ये मैंने आपको बोल के सुनाया। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको पढ़ पा रहे हैं सीधा? जी मैम। गिलास, इंजेक्शन, गिलास, पेंसिल, इंजेक्शन, वेफर। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अभी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगी, आपको सिर्फ देखना है, याद रखना है। सबको दिखाई दे रहा है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको दिखाई, अभी उसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। ये है चम्मच, ठीक है, ये है स्टेपलर, ये है विक्स की बोतल, ये है कॉफी का पाउच, ठीक है। मैंने टोटल आपको 12 चीजें बताई है। अभी आपका समय शुरू होता है, अब लिखना शुरू करिए। मैंने टोटल 12 चीजें बताई है, नहीं 16, सॉरी, 4 चौक 16, 16 है। 16 में से आप कितनी याद रख पाए? इंजेक्शन, गिलास, मैम लिख लिए। बढ़िया, सबको लिख लेने दें हम। हम भी लिख लिए मैम। जी, बढ़िया। सोलह पूरी लिखी आपने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हैं मैम। और याद करिए। गिलास, 16 है, सबका हो गया लिखना? यस मैम। सबका हो गया? यस। जी, अभी सुनिए, मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहली जो 4 चीजें थी वो मैंने आपको बोलकर सुनाई, सिर्फ नाम लिए मैंने। दूसरी जो 4 चीजें थी वो मैंने आपको दिखाया, आपने उसको पढ़ा है सिर्फ,
तीसरी जो 4 चीजें थी सिर्फ मैंने चीजें दिखाई, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और जो चौथा था मैंने चीज भी दिखाई और उसका नाम भी लिया। ठीक है, अभी मैं शुरुआत से चीजें बोलती हूँ। आपने कितनी चीजें आपने उसमें से लिखी, आप उसको राइट करिएगा। सबसे पहले मैंने बोला था थाली, पेन, आयोडेक्स और मक्खन। इन 4 चीजों में से कितने लोगों ने लिखा है? कितनी चीजें लिखी है? मैम हम 3 ठो लिखे हैं। हम 2 लिखे हैं। हम लिखे हम 2 लिखे हैं मैम। हम 3 हम 2 लिखे हैं मैम। 2 लिखे हैं मैम। 3 लिखे हैं। 2 हम 2 नहीं लिखे हैं। और 3, 4 किसी ने नहीं लिखा। नहीं, 3 ठो लिखे हैं। ठीक है, अभी इसको याद रखिएगा। अभी दूसरा मैंने जो पढ़वाया था वो था गिलास, पेंसिल, गिलास, इंजेक्शन पेंसिल, और वेफर। वेफर। कितने याद रहे? 2, 3, 4, तीन 3 है। 3। 3 लिखे मैम। ठीक है, है ना? हुआ मैं 2, 3 था, बड़ा हुआ मैं 3 चीजें। उसके बाद मैंने 4 कटवाई, गोली और बिस्किट। दोनों लिखे इसमें से हैं। कितना लिखा है? दोनों लिखे हैं। दोनों लिखे हैं मैम। फिर दोनों लिखे थे। 2 गोली और मैम 2 बिस्कुट लिखे, 4 लिखे हैं। चम्मच भी लिखे हैं, विक्स भी लिखे, दवाई भी, बिस्किट 4 भी। चीजें थी, कैंची, कटोरी, दवाई और बिस्किट। जी मैम। लिखे हैं मैम 2, 3 3, 2, चारों। 3। ठीक है, अच्छा लास्ट मैंने जो बोला था, मैंने कहा था चम्मच, कॉफी, स्टेपलर और विक्स। ये दिखाया भी था और बोला भी था। इसमें कितना जी याद मैम, रहा? चारों हम लिखे हैं। सब लिखे हैं मैम, तीनों। हम 4 लिखे हैं मैम। इसमें 3 मैम लिखे थे। हमको चारों कहाँ से 3, लिखी? 4। 3। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखिए मेरा जो तारण है, जिसको आपने सुना वो आपने 2 या 3, 2 या 3 लिखा। जिसको आपने पढ़ा उसमें 3, 2 या 3, मोस्टली 3 लिखा। जिसको आपने देखा उसमें 2 या 3, सबके 3 से ज्यादा ऊपर नहीं गए। लेकिन जिसको आपने देखा भी और सुना भी, उसमें काफी लोगों ने 3, काफी लोगों का 4। अब ये हमारे सीखने का तरीका हमको समझ आया। हम कैसे सीख रहे हैं, बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। समझ आ रहा है आपको तरीका? जी मैम। कैसे सीखते हैं हम? जी मैम। देखकर सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार देख ले तो उनको समझ में आता है। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, जिनको सिर्फ सुन लिया तो भी समझ में आ गया। कुछ ऐसे लोग थे कि सुना हुआ 3 चीजें याद रह गई। कुछ चीज लोग पढ़ के याद रखने वाले लोग होते हैं, पढ़ के समझ में आता है। ठीक है, पढ़ा और याद रह गया। कुछ है जिसको गति छाती बोलते हैं। कुछ लोग जो करके याद रखते हैं, जैसे मुझे उनको बोलना पड़ा आप ये मत बाद में करना। यदि वो साथ साथ लिख लेते तो पूरा याद रह जाता, उनको बिना देखे दूसरी बार बोल सकते थे। कुछ लोग होते हैं तार्किक। आप में से तार्किक मुझे कोई नहीं मिला, किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने 4 तरह की चीजें ली थी। मैंने एक खाने की चीजें ली, एक मैंने स्टेशनरी की चीज ली, एक मैंने बर्तन लिया और एक मैंने दवाई ली। मैंने 4 लिए और हर एक ग्रुप में एक एक चीज डाली थी, है ना। मैंने पहले बोलने में थाली बोला, जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें गिलास पढ़ाया, मैंने दिखाई कटोरी और मैंने चम्मच दिखाया और बोला भी। तो मैंने हर एक कैटेगरी में से हर एक ग्रुप में एक एक चीज रखी थी। यदि आप थोड़ा सा लगाते कि उसमें थाली थी, इसमें गिलास थी, इसमें चम्मच था, उसमें दवाई थी, उसमें आयोडेक्स था, उसमें विक्स था, है ना, थोड़ा याद रखते, इंजेक्शन था, तो यदि आप उसके ग्रुप बना लेते तो याद रहता। तो ये जो है बच्चों के सीखने की शैली होती है, सीखने का तरीका होता है। कुछ लोग देखकर सीखते हैं, तो जो बच्चे देख के सीखते हैं उनके लिए हम चित्रों के माध्यम से, आप देखना जो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी की बुक्स होती है उसमें चित्र बड़े होते हैं, अक्षर कम होते हैं, लिखा कम होता है, क्योंकि बच्चे पहले देखकर समझते हैं, उसके बाद वो अक्षर पे आते हैं। ठीक है, तो हम चार्ट बना सकते हैं, चित्र दिखा सकते हैं, कुछ यदि मोबाइल में चित्र दिखाना है या कुछ पॉसिबल है तो वो दिखा सकते हैं। ठीक है, लिखते वक्त चित्र या सिंबल बना दीजिए तो वो चीजें याद रह जाती है। जैसे आप कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो उसका चित्र भी बनाइए और उसके बाद उस शब्द को लिखिए, तो बच्चे उस शब्द को अच्छे से याद रखते क्योंकि उन्होंने चित्र देखा है। जैसे आपने जो चीज देखी और मैंने बोला भी वो याद रहा, है ना।
तो जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, हर एक बच्चे का अलग तरीका होता है, कौन किस तरह से लेगा नहीं पता है, तो आप क्लास में जितना पॉसिबल हो कि सारे उनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो आपकी तरफ लगे, तो सारे बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है। कुछ बच्चे जो ऑडिटरी होते हैं, मतलब जिनको श्रवण शक्ति अच्छी होती है सुन के, तो उनके लिए आप क्लास में एक ही चीज को 4 या 5 बार रिपीट करिए। हम जब एग्जाम होती है तो बच्चों को रटवाते हैं, है ना, तो जब रिपीटेशन होता है तो बच्चे याद रख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ के सीखते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है कि आप लिख लो और उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो फिर बोलो, तो वो पढ़ते जाते हैं और जोर से बोलते जाते हैं, तो उनको याद रह जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो खुद करेंगे नहीं तब तक उनको याद नहीं होगा, कोई प्रैक्टिकल किया है तो उनको याद होगा, कोई काम किया हुआ देखा है, उन्होंने अपने सामने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, तो वो चीजें याद हो जाएगी। तो ये बच्चों का तरीका होता है, तो उनको हम कैसे सिखाएंगे, करके, प्रयोग करके, डेमोन्स्ट्रेशन देके। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने ये किया एक्सपेरिमेंट आपके साथ गेम, तो आपको बहुत सारी चीजें याद रही है। यदि मैं सिर्फ 12 चीजों के नाम बोलती और आपको बोलती अब लिखो, तो शायद इतने याद नहीं होते जितने आपको अलग अलग तरीकों से याद रहे। तो हमको बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें सिखाना चाहिए, जितना हम कोशिश कर सके, जितनी चीजें करके सिखा सकते हैं वो करके सिखाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे तार्किक है, तर्क लगाते हैं, तो उनको हर एक चीज के पीछे का तर्क बताना चाहिए कि ये हम क्यों करते हैं, ये कैसे होता है। यदि हम उनके तर्क सिखा सकें, हर एक चीज का कारण होता है, जब भी आप जो चीज सिखाते हैं उसके पीछे के कारण यदि बताएंगे, तो जो बच्चे तार्किक है उसको तुरंत कैच करेंगे कि मैम ने ये बोला था कि ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, तो वो हमेशा उस तर्क को याद रखेंगे। तो जब भी आप पढ़ाते हैं तो इन सारे तरीकों को अपने पढ़ाने में लीजिए, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ा सके, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छे से याद रख सके और उसको कर सके। तो ये बच्चों के सीखने की शैली है, देखना, पढ़ना, सुनना, खुद करना और तर्क लगाना। ये 5 बच्चों के सीखने की शैलियां, सीखने के तरीके होते हैं। ठीक है। कौन से 5 तरीके बताए? देखना, सुनना, पढ़ना, करके देखना, ठीक है, और तर्क लगाकर सीखना। ठीक है। तो ये बच्चों की क्षमताएं और बच्चों की सीखने की शैलियां, 5 क्षमताएं बताई मैंने, 5 शैलियां बताई मैंने। ठीक है। अभी आप सबसे मेरा जो क्वेश्चन है, आज मैंने बहुत सारी एक्टिविटी आपको बताई, आप कौन कौन सी एक्टिविटी करवाने वाले हैं? अभी आपको अपना तरीके से आपके बच्चे, आपकी क्लास है, आपको पता है, तो आप अपने तरीके से मुझे बताइए कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सा गेम जो मैंने बताया वो रिपीट मत करिए। यदि आप कुछ करते हैं या जो मैंने बताया तब आपके दिमाग में कुछ नया आया, तो आप मुझे वो बताइए। ठीक है। तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, और यदि मैंने जो चीजें बताई उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई बच्चा है जिससे आप जोड़ पाते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नीरा कुमारी, आपसे शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम क्लास में बच्चा को, जैसे कि आप बताएं कि माथा में कुछ, हाथ में कुछ लेके ग्लास ही उसके ऊपर में बॉल, तो हम वो चीज करवाएंगे। जैसे कि उसका एक लेंगे छड़ी स्टिक, ठीक है, माथा में रख देंगे और बोलेंगे, उसको बोलेंगे तुम जाओ उतना दूर तक जाओ फिर मेरे पास वापस आ जाओ। बढ़िया। ये एक हो गया। और ये करवाएंगे, बोलेंगे तुमको हम ये सामान दे रहे हैं, तुम वहां पे जाओ, सामान को लेकर दौड़ के जाओ और फिर मेरे पास आओ। बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी संवेदी जागरूकताओं के लिए भी कुछ सोचिएगा। आप सब से मुझे कुछ अलग अलग चाहिए एक्टिविटी, सब लोग रिपीट मत करिएगा प्लीज, सबको कुछ अलग अलग एक्टिविटी यस बताना मैम। है। ठीक है। ओके, धन्यवाद नीरा जी। अ, गुड़िया कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम तो पहले ही करवाएंगे मैम, चम्मच से, मतलब वो चम्मच में गोली दे के और फिर बोलेंगे आओ, मतलब जाओ और फिर आओ, वो वाला पहले करवाएंगे बढ़िया। उसके। बढ़िया। और फिर कुर्सी से करवाएंगे, कुर्सी वाला चेयर, जो 5 बच्चा लेंगे और 4 चेयर रखेंगे, कौन सबसे आगे बैठती है उसमें, अच्छा, वो वाला भी ठीक है, म्यूजिकल चेयर। जी।
बहुत बढ़िया, बढ़िया गुड़िया जी, और आप अभी धन्यवाद। बोले कि सुनने समझने, मतलब अभी आप हम लोग को करवाए ना, जैसे कि क्या हाँ, दिखा लेंगे और फिर बोलेंगे क्या आप लोग दिमाग में रखा है सब लिखो। अच्छा ठीक है, ये मैंने जो सब गेम खिलाई वो खिलवाएंगे। बहुत यस बढ़िया, मैम। बिल्कुल। आप इसको बच्चों के साथ और एक तरीका कर सकते हैं। एक बड़ी सी ट्रे हाँ लीजिए, उसमें 12-15 चीजें रख दीजिए और उसके ऊपर कपड़ा ढक हाँ के रखिए और बच्चों को गोले में बिठा लीजिए। 2 मिनट के लिए कपड़ा हटाइए, जब सारे बच्चे अच्छे से देख ले फिर वापस कपड़ा ढक दीजिए और फिर बच्चों को बोलिए अब अपनी लिस्ट बनाइए। मैं तो यहाँ थी इसलिए मेरा तरीका थोड़ा अलग था, आप इसको तरीका बदल सकते हैं, है ना। उस यस मैम। चीजों को ढक दीजिए और फिर बच्चों को बोलिए अब कितनी चीजें याद रही आप लिखिए। आप ऐसे भी कर ओके। सकते हैं, ठीक यस है। मैम। ओके जी, धन्यवाद गुड़िया जी। यशोदा देवी। जी मैम, जी हम बच्चों को मतलब कि कुर्सी में रख देंगे डस्टर वगैरह, और बच्चों को आंख बंद करके और उसको मतलब सीधे ही लाइन में लाने बोलेंगे और फिर वापस मेरे यहाँ बच्चा लोग आएगा। इस तरह के खेल करवाएंगे। आंख बंद करके चलवाएंगे, बच्चे गिरे ना। नहीं मैम, मतलब देगा नहीं, मतलब कुछ रख हाँ देंगे ना आपको, सामान। हाँ आपको संभालना पड़ेगा थोड़ा सा। जी मैम। जी जी बढ़िया। और और बच्चा को फिर मतलब पेज फाड़ के बनाने बोलेंगे, जहाज वगैरह, फूल या फिर सांप। बच्चा लोग भी बना लेता है पेज फाड़ के। यशोदा जी, एक सजेशन देना चाहूंगी। कॉपी के पेज बच्चों को फाड़ना हमको नहीं सिखाना चाहिए, उसकी जगह आप यदि रद्दी पेपर, है ना, जी सर। न्यूज़पेपर जो होता है उसके टुकड़े काट लीजिए और वो दीजिए। क्योंकि आप जब एक बार बच्चों से पढ़वाते हैं वो उनको आदत हो जाती है, वो हर बार नोटबुक फाड़ेंगे। तो कभी ऐसा होता है कि पीछे से कोई पेज फाड़ा तो आगे पेज क्योंकि सलंग होता है तो बच्चों का लिखा हुआ निकल जाता है। तो बच्चों को नोटबुक से पेज, नहीं हमको फरमाइए। टीचर को नहीं पढ़वाना चाहिए कभी भी, जी मैम। याद रखिएगा। उनको आप अलग से पेपर दे सकते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं जो पस्ती रद्दी पेपर, उसमें से करवाइए। ठीक मैम। जी धन्यवाद। हीरा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि चार्ट पेपर में जैसे हम हाथी का चित्र बनाएंगे और हम्म चित्र बना के उसको मतलब कैंची के माध्यम से उसको छोटा छोटा काटेंगे और हम्म बच्चा को जैसे मतलब बांस बांस जैसे बांस एगो होता है ना, जैसे बांस का उसका पतला पतला डंटी भी जैसे बनाएंगे घर में और हाँ बना के उसमें मतलब जैसे हाथी वाला उसका नक्शा जैसे काटेंगे ना तो बच्चा को उसको जोड़ने के लिए बताएंगे, बोलेंगे कि बढ़िया, जोड़ो इन नक्शा को, बच्चा बहुत अपने बढ़िया। जोड़ेगा। और जैसे हम उसको हाथ में नींबू देंगे, जैसे मतलब हाथ को बोलेंगे कि सीधा रखो, उसमें एगो नींबू देंगे, नींबू देंगे उसको बोलेंगे कि मतलब 5 बार नीचे बैठना है, 5 बार ऊपर उठना है, देखना है कि तुमको मतलब नींबू पर ध्यान रखना है कि कहीं नींबू नीचे ना गिरे। ना गिर जाए, बहुत बढ़िया, बढ़िया हीरा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। धन्यवाद। बबीता जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हम लकीर पर चलवाएंगे मैम, और क्या बोलते हैं, बच्चा को चना दे देंगे और बोलेंगे डालो बोतल में, एक जगह स्थिर नहीं न बैठता है, बोलेंगे वही करो। ठीक है, स्कूल मेरा के बच्चा बच्चों ही को भी बदमाशी। करवाएंगे। जी मैम, और जी स्कूल के बच्चों को भी करवाएंगे और लकीर में जी चलवाएंगे। बोले बहुत या तो बढ़िया। फिर डंडा या तो छड़ी, बोलेंगे हाथ में बैलेंस करने सिखाएंगे, बोल यहाँ से वहां जाओ, गिरना नहीं जी चाहिए। जी उसी तरह। बहुत बढ़िया। जी मैम, वही। थैंक जी यू मैम। बढ़िया, धन्यवाद बबीता जी। वीणा हेम्ब्रम। वीणा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम देखा जाए तो बच्चा खेल खेल में ज्यादातर सीखते हैं, इसीलिए हम लोग को बच्चों को खेल के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। जैसे हम्म हम बच्चों को संवेदी क्रियाएं करना सिखाएंगे। सबसे पहले उसका आंख पर पट्टी बांध कर उसका अलग अलग बोतल में भर के
जैसे बालू हुआ या अनाज हुआ या कोई भी मोटा अनाज हुआ, उसको जी बोतल में भर के उसको हम सुनने का प्रयास करवाएंगे। इससे बच्चा बढ़िया समझेंगे कि वो कैसे और क्या चीज है। जी। और दूसरी दूसरी वे भी है, जैसे उसको आंख बंद करके अनाज हो या फल हो या सब्जी हो या कुछ भी अन्य चीज है, अनाज हुआ से सब्जी लेकर कोई, तो उन लोग से छूकर उसे स्पर्श कराकर बच्चा को हम उनसे बुलवाएंगे कि क्या चीज है, अनाज है या क्या है, फल है, जी उन सब से अनुभव करवाएंगे बच्चा को, बहुत सिखाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया वीणा जी। जी मैम। जी धन्यवाद। और आशा ऐसा देवी। देखा जाए तो जी 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 वीणा जी, जी आप बोलिए वीणा आगे जी। बढ़ रहे थे तो आशा जी एक मिनट रुकिए। वीणा जी आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलेंगे? बोल रहे थे मैम के बच्चे मतलब बहुत सारे से बच्चे सीख सकते हैं, तो हम बोलना चाह रहे थे कि इन रचनाओं को अंजाम देते हैं बच्चे, जैसे कि मिट्टी से घरौंदे बनाना, घोड़े बनाना, या फिर गुड्डे गुड़िए बनाना, मिट्टी से जैसे बनाते हैं, तो इन लोग में इस सब में बच्चों का मन ज्यादा लगता है मैम। इससे उनमें कुछ नया करने की प्रवृत्ति जागृत होती है उनमें। जी। और एक होता है प्रयोगात्मक, वो होती है जो बच्चे बिना किसी लक्ष्य या बिना किसी मकसद को उद्देश्य उस वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ही उन्हें इसमें उसकी कोई नकारात्मक प्रवृत्ति तो उसकी नहीं होती है, लेकिन उसमें एक विशेषता भी होते हैं उनके अंदर। उस चीज को जैसे उसको कोई काम की भी नहीं है, वो तोड़ देते फेंक देते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। उसको सिर्फ, ठीक है मैम, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं और वीणा जी। को भी मौका देना चाहिए। जी नहीं वीणा जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, आप बच्चों की प्रवृत्तियों को बहुत अच्छे से बताया। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी आशा देवी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, बच्चों को यह एक्टिविटी कराएंगे कि जैसे कि जो रद्दी पेपर होते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता है, तो उनको पेपर से कुछ बनाने के लिए, जैसे आप बताएं कि नाव बनाना है, नाव के अलावा और भी बहुत सारा कुछ बनता है, जी वो जी बनाने के लिए बोलेंगे। और बच्चे को एक तो हाथ में बॉल दे देंगे और बोलेंगे कि थोड़ा मतलब चल के दिखाने के लिए कि अपने शरीर के बलबूते पर वो अपना सहन शक्ति मतलब कितना रख सकता है, बैलेंस बना सकता है कि नहीं बना सकता है। वो लाइन में चलवाएंगे और जी उसके बाद देखेंगे बच्चा कि अपना बैलेंस कर पाता है कि नहीं, जी करवा के देखेंगे। और जैसे कि और भी बहुत सारे आप बताएं उसमें से भी करके। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब बताते हैं ना तो करने में मूल तेज ही रहता है, तो कोई कुछ बच्चा है कि जब जैसे कि मेरे पास नहीं बोलते हैं, पहले भी बताए थे, तो वो बच्चा भी मतलब अब थोड़ा कुछ सुधार हो गया। तो जैसे कि उनको भी स्पेशली उसी के लिए उसके लिए करवाएंगे कि ताकि जी उसका झिझक जो उसके अंदर है बोलने का, जो बोल नहीं हाँ पाते जी हैं, उसको बोलने के लिए और जी लिखने के लिए उसको बोर्ड में बताएंगे। जी जी थैंक यू मैम। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कि इन खेलों के माध्यम से बच्चों की झिझक कम होती है, बच्चे हमारे नजदीक आते हैं। बिल्कुल सही है। जी मैम, जी कि उन लोग को झिझक ही दूर नहीं होता है कि पता जी नहीं सही करेंगे तो मैम क्या बोलेगी, कि गलत हाँ करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये झिझक उसका हम दूर करना दूर चाहते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं इन खेलों के माध्यम से। जी जी मैम। जी धन्यवाद आशा जी। थैंक यू मैम। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चा का पंक्ति में खड़ा करके और 2 पंक्ति में करेंगे मैम। और जैसे पंक्ति में 10-10 का रखेंगे और गिलास या कुछ भी कटोरी दे देंगे और उसको उठाने के लिए बोलेंगे और देखेंगे कौन पंक्ति वाला जीतता है। बढ़िया।
और कौन पंक्ति वाला जैसे काम लाता है तो उसको देखते हैं कि उस बच्चा को अगला बार से फिर उसको मौका देंगे तो उस बच्चा फिर प्रयास करेगा कि हम भी अपना जीतने का बढ़िया। प्रयास करेगा बच्चा सर। जी जी मीना जी। और कोई? मीना जी इसके अलावा और कुछ? जय जिनेंद्र मैम। ठीक है मीना जी, जय हेलो। जिनेंद्र। और हाँ इसके जी। अलावा जो मैम जैसे है कि जैसे होता है मैम तो कहीं उसके बाद दो मीना जी आपकी आवाज कट रही है। बार में सब बांट देंगे बच्चे सामने बोलेंगे कि क्या उसमें अक्षर को बार बार नहीं भरना 26 बॉक्स रहेगा 26 लिखना। मीना जी बीच बीच में आवाज कट रही थी, समझ नहीं आया आपने क्या बोला। जी मैम यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है मैम। जी कोई बात नहीं मीना जी, जो आप बता रहे हैं आपने कुछ 26 बॉक्स का बोला, मुझे इतना समझ आया। कोई बात नहीं, जी आप मैम। एक्टिविटी करवा के फिर फोटो डालिएगा। जी 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 धन्यवाद मीना जी। मधु कुमारी। जी मैम। मधु। मैम जय जिनेंद्र। मैम सबसे पहले हम बच्चा सबको आम वाला जो बोले कर बोला खेला खिलाएंगे। जैसे अब आजकल तो अभी आम आम का सीजन, आम बहुत रहता है। ठीक, आम ले लेंगे, आलू और फिर अमरूद सारा जमा कर लेंगे। उसके बाद बच्चों को आप मून के उसको बोलेंगे छू के बताने के लिए, बोला कौन चीज है, आम जी है या आलू है या अमरूद है। जी। उनके बाद फिर दूसरा खेला गिलास वाला करवाएंगे। 5 बच्चा रखेंगे और 4 गिलास रखेंगे। सबको पहले बोलेंगे बैठ जाओ और गिलास पकड़ो। जिस समय जो बच्चा गिलास पकड़ेगा उसको रखेंगे, जो नहीं पकड़ पाएगा उसको फिर निकाल देंगे। दूसरा बच्चा को फिर उसी तरह करवाएंगे। जी जी बढ़िया मधु जी, बहुत अच्छे अच्छे खेल सोचे हैं आपने, वेरी गुड। जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। सरिता जी, सरिता राज। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम तो सबसे यहाँ मैं सबसे पहले बच्चों को जैसे पेपर के माध्यम से बताएंगे कोई चित्र बनाना या फूल बनाना। जैसे यहाँ बच्चा क्या होता है कि बच्चे लोग ना ज्यादा पेपर से तराजू बना लेते हैं, जलेबी बना लेते हैं और बहुत बहुत मतलब कि बहुत तरह के चित्र यहाँ बना लेते हैं बच्चों। जैसे हम देखते कभी कभी ग्रुप में डालते भी हैं। तो ये होता है। फिर बच्चों को आपने बताए जो बोतल वाला कुछ अनाज वाला भी बताएंगे बच्चों को। जी जी मैम। और ये है कि बच्चों को कलर के जैसे कुछ भी कलर है 4-5 कलर हम बोतल में रख के उसमें पानी डाल के बच्चों को भी बताएंगे कि ये कौन सा कलर जाके उठा के ला, तो बच्चों को कलर का भी पहचान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। जैसे भी छोटा बच्चा है, केजी बच्चा 1 का, उन लोग को उतना पता नहीं है कलर का बारे में कि कौन सी रंग है ये, बहुत अच्छा तो उन खेल लोग है को ये, बोतल बिल्कुल में हम रंग वो रख के बच्चों को बोलेंगे कि ये पीला बिल्कुल। है, कुछ भी जी कलर जी। का पहचान करवा हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत जी अच्छा मैम। खेल बताया, वेरी नाइस। जी मैम। जी थैंक यू। धन्यवाद। सविता कुमारी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम आज तो हम लेट से जुड़े, मेरा मोबाइल नहीं खुल रहा था, इसीलिए हम पहला जो बोले एक्टिविटी दिखाए हम नहीं देख पाए। थोड़ा वीडियो भेज दीजिएगा। जी यही वीडियो तो करेंगे। आता ही है, वीडियो ग्रुप में आती है लिंक, वो मिल जाएगा। पर आपने अभी सुना है, इसमें से कोई आपको कुछ आता है दिमाग में कि आप कुछ करवा सकते हैं ऐसा? जी मैम, आँख पट्टी वाला करवाएंगे बच्चा लोग से। और बच्चा जी लोग को जैसे पहचान में बोलेंगे, कुछ भी हाथ में देंगे पेन या पेंसिल, तो जी बोलेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है। और बच्चा लोग को फिर हम जैसे कि उसका मतलब क्या नाम है, उसका क्या नाम है, इस तरह करके हम अनुभव करवा सकते हैं बच्चा लोग को। जी बिल्कुल बढ़िया सविता जी, बहुत बढ़िया।
बार तो हम करवाए थे तो बच्चा लोग बोल रहा था मैम और करवाइए और करवाइए। आप लोग मैंने जैसे बताया ना, दिन तय कर दीजिए कि इस दिन ये होगा। और फिर आप यदि बच्चों से कुछ करवाना है काम, आपको पढ़ना लिखना टेस्ट ना, तो ये करवा सकते हैं कि आप ये जो टेस्ट में इतने मार्क्स लाएंगे उनको ये गेम खेलने को मिलेगा, जो हर रोज आएगा उसी को ये गेम। तो आपकी उपस्थिति भी बढ़ने लगेगी, बच्चे पढ़ाई में नोटबुक भी पूरा करने लगेंगे। आप दिन तय कर लीजिए कि इस दिन ये गेम होगा, है ना। जी बना मैम। सकते हैं आप अपना पूरा प्लानिंग इस तरीके से। जी मैम। जी, धन्यवाद सविता जी। मैम वीडियो मंजू भेज। जी 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 सविता जी। मंजू कुमारी। मंजू जी, आप सुन रही हैं हमको? अनम्यूट करिए। मंजू कुमारी पिपराडी। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनीता हेम्ब्रम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, हम जी मंजू मंजू बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। बोल रहे हैं हम एक बार करवाए थे जो सेंसर मेटर है स्किल में, हल्दी को चखने बोले थे बच्चों को, तो बहुत बच्चा चख के आया था, बोल रहे थे "हमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है"। तो हल्दी तो हल्दी है जैसा लगता है, हल्दी तो सेंट करता है। तो हम बोले फिर चख के आना, बोला अपना अपना मम्मी को बोलना, बोल हल्दी कैसा मम्मी हल्दी दीजिए थोड़ा सा चखने बोलिए मैम। तो बोले ठीक हाँ है। चख के दूसरा दिन आया तो पूरा हंसने लगा बच्चा और बोलने लगा मैम इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद फिर बोले अच्छा अगला दिन हम फिर बोलेंगे दूसरा चीज चखने के लिए। बस सारा चीज तो चखे है ना। उसके बाद बोले हाँ ठीक है आगे हम कुछ बोलेंगे। और फिर बच्चे को हम बोले थे ग्रॉस क्या बोलते हैं ग्रेस मैटर स्किल में, उसमें बच्चा को हम बोले थे मिट्टी से बनाने के लिए डब्बू ये सब बनाने बोले थे, तो सब भी बना लिए थे। तो बोले ये मैम फाइन क्या मोटर स्किल में कीजिएगा। आएगा। मिट्टी हाँ से बनाना फाइन मोटर स्किल में आएगा। जी जी हाँ। मंजू जी। तो बोले मैम क्या करे, तो हम बोले ला दीजिए हम मेरे पास रहेगा, आप लोग लाइए हम रखेंगे। और जो जी अच्छा बनाइएगा उसको हम गुड़ या तो चॉकलेट वगैरह कुछ देंगे हम गिफ्ट में। तो बोला बढ़िया। ठीक है मैं पाऊंगी। तो पूरा कलर वगैरह करके बच्चा मेरे पास रखा है लाके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जब कभी पेरेंट्स मीटिंग हो तो ये बच्चों की बनाई हुई चीजें आप बाहर दिखा सकते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों ने ये चीजें बनाई, आप एक एग्जीबिशन कर सकते हैं। जी मैम। अच्छा तरीका है। जी थैंक यू मैम। धन्यवाद। अनीता हेम्ब्रम। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम हम बच्चा को बताएंगे किताब से चित्र, वो पूछेंगे ये क्या चित्र है वो क्या चित्र है, पहचानने के लिए बोलेंगे और हाथ में गोली दे देंगे और बोलेंगे जाओ थोड़ा सा आगे फिर वापस आ जाना, उस तरह हम बोल देंगे। बढ़िया। ठीक है अनीता जी, बढ़िया, जी अच्छी बात है। जी जी धन्यवाद। सावित्री कुमारी जयनगर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम फाइन मोटर स्किल बताएंगे। जैसे मिट्टी में अलग अलग खिलौना बनाने बोले थे ना एक बार, तो बना के सबको लाए था। और आकार बनाना बताएंगे, फिर लिखने बताएंगे, ABCD सब लिखने बताते हैं। और पेपर फोल्डिंग बताएंगे, जैसे जहाज बना लेता है और तो जी फूल बनाने बोलेंगे। बढ़िया। और आँख में पट्टी बांध देंगे और हाथ में नमक दे देंगे और बच्चों को बोलेंगे चखने के लिए कि इसका स्वाद कैसा है। जी और फिर चित्र जैसे चित्र है उसको काट देंगे और अलग अलग कर देंगे और बच्चा को जोड़ने बोलेंगे।
हेलो मैम। जी बढ़िया। और हाँ जी और सावित्री जी, बहुत बढ़िया। और एक्टिविटी में करेंगे मैम, जैसे 2 भाग में बच्चा को बांट देंगे और बोर्ड में गोल गोल कर देंगे, और एक भाग का बच्चा बोलेंगे कि ए लिखो, और दूसरा भाग को अलग लिखने बोलेंगे ए। उस तरह से ABCD बढ़िया पूरा सावित्री लिख देगा। जी जी, बहुत बढ़िया, करवाइएगा ये सब कुछ। बढ़िया जी जी, धन्यवाद। हेमलता सोरेन जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, बच्चों को हम सिखाएंगे कि क्लास में जो रद्दी मतलब पेपर रहते हैं उसको मतलब चित्र उसको बना दें, मतलब चित्र के जो जिसमें चित्र बना हुआ रहेगा उसी को कार्ड पे चिपका देंगे और उसी को छोटा छोटा कर देंगे अलग अलग। उसके बाद वही वाला बच्चों को बता देंगे कि सही से मतलब जोड़ के मतलब बताने के लिए। और फिर दूसरा जो से छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोग को जी हेमलता जी, शायद इनका नेट इश्यू लग रहा है। अभी कोई बाकी है? कोई और बाकी है? नीता जी, आप शायद बाकी हैं। नीता देवी। नीरज जी। हाँ नमस्ते जी मैम। जी, नमस्ते नीता जी। हम जैसे एक्टिविटी में करवाएंगे, एक बोतल लेंगे और उसके माथा में रख देंगे और बोलेंगे कि थोड़ा दूर जाओ और फिर थोड़ा दूर से आओ, ये बढ़िया। करवाएंगे। और फिर आँख, जैसे एक बच्चा को बोलेंगे कि बोला आँख उसका मुंह देंगे कपड़ा से, हाँ हाँ बच्चों को ही जाके उसके सामने खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि ये कौन बच्चा है, इसका नाम क्या है बताओ। हाँ ठीक है, उनको बोलने को बोल छुप सकते हैं, उनकी छुप आवाज कर से भी पहचानने पहचान सकते हैं, बोलेंगे। के भी पहचान सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ मैम, आवाज नहीं करेंगे, मतलब छू कर पहचानने बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैम, थैंक यू। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ जी, आपका नेटवर्क चला गया था। बताइए हेमलता जी। हेलो हाँ जी, बोलिए हेमलता जी, सुन रहे हैं। मैम, बच्चों लोगों को बोलेंगे कि मिट्टी का मतलब छोटे छोटे से हम मिट्टी से बोलेंगे मैम, बच्चों लोग के छोटा छोटा कोई सामान बना के लाए, गोली हुई फिर चम्मच सब बोलेंगे तो चम्मच का अगला हिस्सा रहता है वो मिट्टी का है और जो पिछला हिस्सा रहता है वो लकड़ी का है। फिर वही उसी को एक्टिविटी के तरीके से उन लोग को करने बोलेंगे कि मुंह में लेके वही चम्मच में गोली डाल के उस बैलेंस बना के चल के नींबू आगे चम्मच जाए रेस और जैसे। फिर जी बिल्कुल। चल के पीछे मुड़ के आए वैसा जी करना। और फिर जो आप बताए हैं कसरत करने के लिए हाँ दिमागी जी। कसरत, वो सब करके पहले दिखाएंगे, फिर बच्चों लोगों को बताएंगे कि कैसे अपने तरीके से कैसे बैलेंस करके करना है। जी जी, बहुत बढ़िया हेमलता जी, धन्यवाद। अभी कोई बाकी नहीं है मेरे ख्याल से। नीरज जी। नीरज जी, आप सुन रहे हैं मुझे? को क्या
नीरज जी, नीरज जी आप सुन रहे हैं? नीरज जी शायद कहीं बिजी है, उनको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नीरज जी, जी नीरज जी, हेलो जी नीरज जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो आवाज आ रही हमारी? हमारी आवाज आ रही? यस सर। सर आ रही है। हाँ जी सर। जी आज जो सत्र आप लोगों ने लिया है बच्चों की सीखने की क्षमताएं एवं विभिन्न शैलियां, इस पर आप सभी ने अपनी प्रस्तुति दी और आप किन विभिन्न तरीकों से बच्चों को सिखाएंगे, कौन कौन सी नई एक्टिविटी कराएंगे, सभी ने अलग अलग बताया है। और निश्चित ही यह प्रशिक्षण आपके कक्ष में शैक्षणिक कार्य के दौरान बहुत ही प्रभावी रहेगा, क्योंकि समय हो चला है और हम महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। जो तारणे तारणे भावे निवारण भावे जलधि के तीर हैं वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय नैन मैम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम।